जब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहा जाता है तब कोई दिक्कत नहीं होती। किसी किसान ने तिरंगे को का अपमान नहीं कर सकता कोई किसान। हम बीजेपी आरएसएस के लोग थोड़े ही हैं जो अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लगने देंगे। आज उस तिरंगे को आधार बना के किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, जब किसी आंदोलन को बदनाम करना होता है, खत्म कराना होता है, सरकार के पास यही हथियार होते हैं। तो उनके आंसुओं ने हमें इकट्ठा करते हैं। मुझे कोई नेतागिरी करने का शौक नहीं, पब्लिसिटी का शौक नहीं। तो सरकार अपने एजेंडे पे एक एक करके सब लोगों को सता रही। ठीक है, आज भी मैं जो हूँ 2 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। पता है आपको, सरकार अगर पीछा भी हटना चाहे तो नहीं हट पाए, क्योंकि इतना पैसा जो लगा है, अडानी अंबानी के वेयर हाउस जो बने हुए हैं, सब चीजें, कि जो लोग यहाँ या टीवी देख रहे हैं वो लोग भाग जाए, उनके घर के लोग फोन करें कि भागाओ, यहाँ तो लाठी बजने वाली, यहाँ तो ये होने वाला। मीडिया डरा रही थी। मीडिया सरकार का काम कर रही है, ये मीडिया नहीं है। मोदी मीडिया जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ पत्थरबाजी हो रही है, किसान हाथ जोड़ रहे हैं, किसान पीछे हट रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये संघर्ष से बनती है, चाटुकारिता से नहीं बनती है। राकेश टिकैत को, नरेश टिकैत को रोते हुए नहीं देखा। गाजीपुर बॉर्डर पर चंद्रशेखर यादव रावण है, उन्होंने एक स्पीच दी है और आप समझिए कि राकेश टिकैत के साथ जो कल हुआ उसके बाद से चंद्रशेखर यादव रावण वो पहले शख्स थे जिन्होंने ट्वीट किया था। 26 जनवरी के बाद लोगों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया था, किसानों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने कन्नी काटना शुरू कर दिया था। चंद्रशेखर यादव तब भी किसान आंदोलन के साथ थे। आज खुद गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं। 26 जनवरी को जो हुआ लाल किले पर, उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, जो 26 जनवरी को हुआ, अगर मैं किसान आंदोलन से अलग बात करूं तो मेरी बहुत सारी राय हो सकती है। जब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहा जाता है तब कोई दिक्कत नहीं होती। ये केसरिया रंग जो है ना, इसी को प्रधानमंत्री सर पे ओढ़ते हैं ना जब जाते हैं गुरुद्वारे में। ये केसरिया रंग हमारे गुरुओं महापुरुषों की पहचान है ना, बलिदान दिया ना, उन्हीं के ऊपर तो आज है। तो आज उस केसरिया रंग से इतनी दिक्कत हो गई है। देखिए, अगर देश के अपमान की बात है, वो देश का अपमान सिर्फ जो है उसे तिरंगे को जिस तरह झूठ फैलाया जा रहा है। किसी किसान ने तिरंगे को का अपमान नहीं कर सकता कोई किसान, ना कोई देश का व्यक्ति करता। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं प्रथम और अंत्य भारतीय हूँ। तो जो भारतीय हम बीजेपी आरएसएस के लोग थोड़े ही हैं जो अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं लगने देंगे। हम तो तिरंगे से प्यार करते हैं। और मैं वो शख्स हूँ जिसने तिरंगा जो है आरएसएस हेडक्वार्टर के सामने पूना में लहराया था, चैलेंज करके। नागपुर में 22 तारीख को, लास्ट ईयर 22 फरवरी को, मेरे आज भी याद है। कह रहे थे नहीं फहरान देंगे, हमने कहा कि ये सब जगह फहरेगा। आज उस तिरंगे को आधार बना के किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। किसानों ने कुछ नहीं किया, जिसने किया है उसको सजा देनी चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ। कंस्पिरेसी लग रही है 26 जनवरी को, कोई कंस्पिरेसी हुई, जैसे जेएनयू हुआ या सीए एनआरसी हुआ, इस तरह से कोई पॉलिटिकल कंस्पिरेसी लग रही है? देखिए, जब किसी आंदोलन को बदनाम करना होता है, खत्म कराना होता है, सरकार के पास यही हथियार होते हैं। अब आप पहले पुराने आंदोलन को आप उठा के देख लीजिए, कहाँ का क्या हुआ। एक जगह कपिल मिश्रा आए थे 23 फरवरी को आंदोलन खराब करने। इस तरह से कल यहाँ बीजेपी के विधायक आगे हैं। 26 को उससे पहले किसानों ने एक व्यक्ति को पकड़ा था, आपको अगर याद हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी रात में, आपने दिखाई थी, मैंने खुद देखी, कि 60 लोग जो है इनके साथ के हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, किसान परेड में गोली चलाना चाहते हैं। गोली चली, कहाँ है वो व्यक्ति? पुलिस लेके गई, कहाँ गायब कर दिया? ये वो सब पुलिस और सरकार की मिली भगत से कराया जा रहा है। लेकिन रात जो हुआ वो बहुत निंदनीय था। एक मजबूत नेता को देश के नौजवानों ने, देश के लोगों ने रोते हुए देखा। और उसका वो इसलिए रोया था अपने डर से नहीं, क्योंकि एक नेता के पास जिम्मेदारी होती है। मेरे याद है, जब भी आज भी जमा मस्जिद पर जब मैं आंदोलन में था, मुझसे कहा कि चले जाओ, तो मैंने कहा नहीं जा सकता हूँ छोड़ के, जनता का भरोसा है। तो कल राकेश टिकैत जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी आंखों मैंने वही भरोसा देखा कि वो अपने जिनके भरोसे जो लोग यहाँ बैठे उनको नहीं छोड़ के जा सकते। तो उनके आंसुओं ने हमें इकट्ठा कर दिया। मैं पूरी ईमानदार से बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं तो यहीं आ जाता, 15 मिनट में आ जाता। लेकिन जिस तरह से यहाँ बीजेपी के गुंडे घूम रहे थे, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आंदोलन पे आँच आ जाए। मैं इसलिए पीछे हूँ क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता से लीड कर रहे हैं, हम उनके सहयोग में खड़े हैं। मुझे कोई नेतागिरी करने का शौक नहीं, पब्लिसिटी का शौक नहीं। पब्लिसिटी का शौक आता तो दिन में आता, जब पूरी मीडिया घूम रही थी। अब इसलिए आया हूँ कि विश्वास दिलाने की आप कहें तो सही, क्या चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? पहले दलितों को गोली मार दी गई SC/ST एक्ट को लेकर, मुसलमानों को मारा गया, अब तो किसानों को मारा जा रहा है। मतलब मुझे तो लगता था कि कम से कम किसानों को समझेगी ये सरकार। क्या वक्त आ गया है कि तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप यूनाइट हो? और चूंकि डिक्टेटरशिप है, लोग डर रहे हैं, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, और उसकी लीड कर सकते हैं आप, क्योंकि अब पॉलिटिकल कंसेंसस की बात हो रही है। क्योंकि आप अब कोई एक्टिविस्ट रहे नहीं,
इस देश में तमाम बाबा साहब ने एक व्यवस्था की है, पॉलिटिकल लीडरशिप के बगैर सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो क्या आप लीड करेंगे, एक राजनीतिक सहमति की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से डरे हुए हैं और किसानों ने डर तो खत्म किया है। देखिए, सरकार अपने एजेंडे पे एक एक करके सब लोगों को सता रही है, एक एक करके सब लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन हमें इस बात समझ आती और इसलिए मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं इंतज़ार नहीं करता बुलावे का, इसलिए मैं इंतज़ार नहीं करता कि जब किसी और की लड़ाई है। मैं इसलिए जाता हूँ ये बताने के लिए कि जब जब मुझे मौका मिल रहा है मैं जाके ये सहयोग की भावना उत्पन्न कर रहा हूँ कि हम सब लोग एक हैं। तो मुझे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है, हम जब अपने महापुरुषों गुरुओं की बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं गुरु नानक देव की, जब सदगुरु रविदास जी महाराज की, भगवान वाल्मीकि महाराज की बात करते हैं, तो हम एकता की बात करते हैं। और जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ नारों से नहीं होगा, तो मैं जगह जगह जाके साबित करता हूँ कि नहीं हम एक। ठीक है, आज भी मैं जो हूँ 2 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, पता आपको, सब बंद किया हुआ है, गाड़ी मेरी पीछे थी। तो 2 किलोमीटर पैदल अकेला आदमी जो है मास्क लगा के, जो 2 साथी थे उनसे मैंने कहा कि चुपचाप आ जाओ, भीड़ में देख लेंगे, पहचान लेंगे तो पुलिस के लोग जाने नहीं देंगे। अपने लोगों के बीच में आने के लिए पैदल भी चल के आया, लेकिन ये इसलिए आया कि ये साबित करने का समय आ गया है कि हम लोग एक हैं और इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। बहुजनों से क्या अपील करेंगे आप, क्या वो इस आंदोलन में किस तरह से पार्टिसिपेट? देखिए, मौका है, कल लूट जाएगा। हमारे यहाँ यूपी में कहावत है कि सांप निकल जाए लकीर को पीटते रहो। आज ये जो सरकार है ना, ये बीजेपी के हाथ में भी नहीं रही है, ये पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। तो जो पूंजीपति करवा रहे हैं वो करना पड़ रहा है सरकार को। सरकार अगर पीछा भी हटना चाहे तो नहीं हट पाए, क्योंकि इतना पैसा जो लगा है, अडानी अंबानी के वेयर हाउस जो बने हुए हैं, सब चीज़ें। इसलिए जो है जनता को चाहिए कि आज एकजुट होकर खड़े हो जाए। और जैसे हमने मिलकर गोरों को भगाया था ना, ऐसे आज इन चोरों को, लुटेरे को भी जो है भगाने के लिए जन आंदोलन का सहारा ले। पहले भी जब देश आज़ाद हुआ था ना, पहले प्राइम मिनिस्टर जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इलेक्टेड नहीं थे। यहाँ से पावर ट्रांसफर हुई, अंग्रेज गए और पावर उनके हाथ में देखे चले गए। ऐसा हो, अगर आने वाले कल में तानाशाही और बड़ी, तो जनता खड़ी हो जाएगी, और जब जनता खड़ी हो जाएगी तो इनको भी हो सके सत्ता। आपको लगता है डिक्टेटरशिप चल रही है, अमित शाह मोदी डिक्टेटरशिप, अगला चुनाव नहीं भी हो सकता है? देखिए, जब आप निर्दोष होते हुए जेल भेज दिए जाते हैं, आप एनएसए लग जाती है, तो आपको नहीं पता कि डिक्टेटरशिप चल रही है। जब आप हक की आवाज़ उठाने हाथरस जाते हैं, आप पे मुकदमा लगा दिया जाता है, आपको तमाम तरह से जो है लाठियाँ खानी पड़ती है, तो हमें नहीं पता। जब अपराध तो है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पुलिस है, सीबीआई है, नतमस्तक है सरकार के आगे सर, कहाँ हिम्मत जुटा पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो कमेटी क्या बनाई थी। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन कमेटी में कौन लोग थे? एक ही विचारधारा के लोग, वही लोग जो उस बिल का समर्थन कर रहे हैं। हमें जनता से उम्मीद है, बाकी किसी तंत्र से उम्मीद नहीं है, क्योंकि सवाल मेरे सरकार और कोर्ट अपना विश्वास खो चुकी है। एक सवाल मेरे जहन में, पहले सोचता था कि मीडिया दलितों की खबरें नहीं दिखाती, पिछड़ों को नहीं दिखाती, आदिवासियों को नहीं दिखाती, मुसलमानों को थोड़ी बहुत दिखाती है, मुस्लिम। अब तो किसानों को नहीं दिखा रही है, जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर सब हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? कल मीडिया ने जिस तरह से डिमोलिश किया, उस तरफ भी कोई ध्यान है आप लोगों का? मीडिया कल डरा रही थी कि जो लोग यहाँ या टीवी देख रहे हैं वो लोग भाग जाएं, उनके घर के लोग फोन करें कि भागाओ, यहाँ तो लाठी बजने वाली, यहाँ तो ये होने वाला। मीडिया डरा रही थी। मीडिया सरकार का काम कर रही है, ये मीडिया नहीं है। इसको हम जो हैं, इसको हम मोदी मीडिया जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, ये सरकारी मीडिया है। और सरकारी मीडिया जो है, उनके चैनलों के नाम तो अलग अलग हैं, बाकी वो हैं सरकार के आदमी और सरकार के हिसाब से काम करते हैं। जनता के आंदोलन को बदनाम करने के लिए आज मैंने खुद देखा, और यही मीडिया दिखा रही थी। आप ये देखो कि सिंघू बॉर्डर पे पुलिस के लोग खड़े हैं, आरपीएफ खड़ी है, आरएएफ खड़ी है, और वहाँ दूसरी तरफ पत्थरबाजी हो रही है। किसान हाथ जोड़ रहे हैं, किसान पीछे हट रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो ये फोर्स किस लिए है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तो है। अपराधियों को पकड़ने जाए, किसानों को पकड़ किसान के बच्चों को जेल भेज रहे हैं। जो लोग 26 तारीख में पकड़े थे उन्हीं पे मुकदमे लगा दिए। क्या हम नहीं जानते हैं? हम सब जान रहे हैं, जनता सब जानती है और जनता इलाज करेगी। मीडिया ने तो आपको भी अब दलित नेता बना दिया है। स्वागत है मीडिया का, कम से कम किसी का नेता तो माना, कम से कम नेता माना, यही बहुत है। हम दलितों के नेता हैं या बहुजनों के नेता? नहीं, किसानों के नेता। मैं तो उनका बेटा हूँ। मेरी उम्र के नौजवानों को कोई मंच पे नहीं चढ़ने देता। आप समझ रहे हैं? 130 करोड़ लोगों में अपनी जगह बनाना ना, कितने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करना है, ये बड़ा कठिन है। ये संघर्ष से बनती है, चाटुकारिता से नहीं बनती है। किसी के सहारे पे अगर बननी होती तो बहुत लोग बना लेते। टिकैत साहब का जो वीडियो आया वो बैकफायर था। दरअसल उनको रोते हुए दिखाना चाहती थी, मीडिया ह्यूमिलिएट कर रही थी, बेइज्जत जिसको कहते हैं। उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है देश भर पे। आप जब देख रहे थे उन तस्वीरों को तो क्या लग रहा है? एक नेता के आँख के आंसू जो है ना, वो क्रांति का सैलाब होता है। मैंने कभी अपने जीवन में राकेश टिकैत को, नरेश टिकैत को रोते हुए नहीं देखा।
तमाम तरह की उनके साथ सब चीजें तो पड़ोसी हैं आप, तो पड़ोसी मेरे हैं। भाई हैं बड़े, मैं उनका छोटा भाई हूँ। हम इकट्ठे रहते हैं, हम पश्चिम से आते हैं। मैंने कभी उनको जो है, कभी मैंने उनको रोते हुए नहीं देखा, लेकिन कल मैंने उस व्यक्ति को टूटते हुए देखा। लेकिन उनकी आंखों के पानी से जो सैलाब आया ना, उस आंसुओं से, वो आज आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक जो हम लोग बहुजन की बात करते हैं उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी किसान जातियाँ, जाट समाज के लोग भी OBC कैटेगरी में आते हैं, तो वो एक यूनिटी बनती है। किसान आंदोलन ने कम से कम जात और धर्म का बैरियर लगता है तोड़ा है, कुछ डर खत्म हुआ है। टूट जाएगा कि वो कहते हैं ना, जंगल में जब आग लग जाए तो जो सुरक्षित जगह हो, चाहे वो सांप और नेवला क्यों ना, उनको एकजुट हो जाना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, 1948 का उनका एक भाषण है कि अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए जो है पिछड़ों को और दलितों को मिलकर राजनीति करनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ और मैं आने वाले कल में इस पर ज़्यादा जोर दूंगा। एक आखिरी सवाल, फिर तैयार हैं आप एक FIR के लिए, क्योंकि आजकल FIR बहुत हो रही है। 90 मुकदमे हैं यार, FIR से नहीं डरता हूँ। कितने हैं? 90 मुकदमे, FIR से नहीं डरता हूँ। तुम ये पूछो कौन से स्टेट में मुकदमा नहीं? कर्नाटक में मुकदमा है, हैदराबाद में मुकदमा है, महाराष्ट्र में मुकदमा है, राजस्थान में मुकदमा है, यूपी में मुकदमे हैं, उत्तराखंड में मुकदमे हैं, पंजाब में मुकदमे हैं, हरियाणा में मुकदमे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुकदमा है। कहाँ मुकदमा नहीं है? अगर मैं तारीखों पर जाता रहूँ ना तो मेरे बाल आपकी तरह सफ़ेद हो जाएंगे, तारीखें ख़त्म नहीं होंगी। मुकदमे से नहीं डरता हूँ। अगर सरदार भगत सिंह की तरह ना, शहीद आजम की तरह, शहीद उधम सिंह की तरह अगर कुर्बानी देनी पड़ी, फांसी भी लगेगी तो रोऊंगा नहीं, मुस्कुराते हुए जाके फांसी कबूल करूँगा। लेकिन अपने देश से प्यार करता हूँ, अपने देश को बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये भी बड़े अंकर हैं। चलिए, जिस देश में विधायक MP को खरीदना आसान होता है, ऐसे युवा नेता हैं जिनसे उम्मीदें बनती है कि डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, भारत का संविधान और डेमोक्रेसी सुरक्षित है। अभी डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।